हेलो बच्चों, आज हम रूस की क्रांति में तीसरी विचारधारा रूढ़िवाद पढ़ेंगे। ये रूढ़िवादी वो लोग थे जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसमें इनका फायदा था क्योंकि जो पुराने समाज के अमीर लोग थे, राजा की फैमिली से जुड़े हुए लोग थे। राजतंत्र में इनका फायदा था क्योंकि इनको जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे और ये इसलिए ये समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस के लोगों ने बता दिया कि राजतंत्र खत्म करके नया समाज बनाया जा सकता है, तो पूरी दुनिया जब मानने लगी कि नया समाज समाज में बदलाव हो सकता है, तो इन्होंने भी रूढ़िवादियों, पहले तो रूढ़िवादी कहते थे समाज नहीं बदलना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इनको भी मानना पड़ा फ्रांस की क्रांति के बाद, हाँ भी समाज को बदला जा सकता है। रूढ़िवादी उदारवादी और रेडिकलों के विरुद्ध थे क्योंकि ये नया समाज चाहते थे। रूढ़िवादी लोग थे वो नहीं समाज बदलना चाहते थे, उदारवादी और रेडिकल बदलना चाहते थे। तो रूढ़िवादियों का क्या फायदा था कि समाज ना बदले, और उदारवादी और रेडिकलों का क्या फायदा था कि समाज बदले। इसलिए रूढ़िवादी उदारवादियों और रेडिकलों के विरुद्ध थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी महसूस करने लगे थे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। दूसरा पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में रेडिकल समाज में परिवर्तन के विरुद्ध थे। 18वीं शताब्दी में 1789 लगा लो, 1700 कुछ में, यहाँ 18वीं शताब्दी भी लिख सकते हो, में रेडिकल समाज में परिवर्तन के विरुद्ध थे पुराने समय में। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद रूढ़िवादी भी समाज में बदलाव को आवश्यक मानने लगे। 18वीं सदी में ये रेडिकल चाहते थे। 18वीं सदी शताब्दी में यहाँ पे रूढ़िवादी आएगा बच्चों। रूढ़िवादी समाज में परिवर्तन के विरुद्ध थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद रूढ़िवादी भी समाज में बदलाव को आवश्यक मानने लगे। यहाँ रेडिकल नहीं है, यहाँ पर आपने रूढ़िवादी लिखना है। रूढ़िवादी उदारवादी और नंबर 1, रूढ़िवादी उदारवादी और रेडिकलों के विरुद्ध थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी महसूस करने लगे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। 18वीं सदी में ये मानते थे रूढ़िवादी कि समाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, के विरुद्ध थे, चाहते ही नहीं थे परिवर्तन हो। 18वीं शताब्दी में ये भी समाज में परिवर्तन हो, लेकिन 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद रूढ़िवादी भी समाज में परिवर्तन को जरूरी मानने लग गए थे। 3 पॉइंट हो गए। और रूढ़िवादी चाहते थे कि अतीत को बिल्कुल ठुकराया ना जाए, अतीत का भी आदर किया जाए, क्योंकि इनको अतीत से फायदा हुआ था, इनको कर मिलते थे, इनको कर देने नहीं पड़ते थे, या और आराम से रहते थे। रूढ़िवादी लोग, जो अमीर लोग थे वही रूढ़िवादी थे, या राजा की फैमिली वाले लोग। तो ये रूढ़िवादी चाहते थे कि जो राजतंत्र है उसको बिल्कुल खत्म ना किया जाए, जो पुराना समाज है उसको बिल्कुल खत्म ना किया जाए, अतीत का भी आदर किया जाए, जिनके राजाओं का भी, पुराने राजाओं का भी आदर सम्मान बना रहे, चाहे उनको हटा दिया जाए लेकिन आदर सम्मान उनका बना रहे। रूढ़िवादी चाहते थे कि बदलाव की गति धीमी होनी चाहिए। इनको ये था कि एकदम से अगर राजतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया तो हमें फायदा मिलना बंद हो जाएगा। और रूढ़िवादी चाहते थे कि बदलाव की गति धीमी होनी चाहिए। पहले ये बिल्कुल समाज को बदलना नहीं चाहते थे 18वीं सदी में। 19वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति के बाद ये भी जरूरी मानने लगे थे कि समाज में बदलाव हो। और रूढ़िवादी चाहते थे कि अतीत को बिल्कुल ठुकराया ना जाए, यानी कि राजतंत्र को बिल्कुल ठुकराया ना जाए, अतीत का आदर किया जाए। रूढ़िवादी चाहते थे कि बदलाव की गति धीमी होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट आपके इसके हो गए। आगे जब ये विचारधाराएं थी, पहले तो रूढ़िवाद था, रूढ़िवादी कौन थे, राजतंत्र वाले लोग थे। लेकिन जब रेडिकल और उदारवादी आए तो लोगों को लगने लगा, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति के बाद समाज बदलने लगा रूढ़िवादी और उदारवादी लोगों के कारण, और फ्रांस की क्रांति के कारण, तो लोगों को लगा कि नया युग आ रहा है, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। और ये मतलब कि रूढ़िवाद राजतंत्र को फ्रांस की क्रांति के द्वारा खत्म होने लगा, लोग विरोध करने लगे, और फिर उदारवादी और रेडिकल लोग आए। जब ये नई विचारधाराएं आई
तो लोगों को लगा समाज बदल रहा है, नया युग आ रहा है। और उस समय क्या क्यों बदल रहा था समाज, क्योंकि उद्योग लग रहे थे। नए उद्योग लगने से नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे थे, नए शहर बस रहे थे। तो जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया के लोग मानने लगे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, तो कई विचारधाराएं पैदा हुई, जैसे उदारवाद, रेडिकल आदि। नए विचारों के साथ ही लोगों को लगने लगा कि नए युग का आरंभ हो गया है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए कई विचारधाराएं हैं, जैसे उदारवाद, रेडिकल। और इन नए विचारों के साथ ही लोगों को लगने लगा कि नया युग आ गया है, समाज बदल रहा है, तो नया युग का आरंभ हो गया है। नए औद्योगिक क्षेत्र बनने से नए नए शहर बसने लगे। आपको पता है कि जिस जगह उद्योग लग जाता है, तो उसके उद्योग में काम करने वाले लोग उद्योग के आसपास ही रहने लगते थे और एक नया शहर बस जाता है। इसी तरीके उस समय भी हुआ था कि नए नए शहर बसने लगे थे। रेलवे का विस्तार होने लगा था, क्योंकि जब उद्योग लगते हैं तो उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए रेल बहुत सारा कच्चा माल इकट्ठा पहुंचा देती है। और उद्योगों का बना हुआ माल जिस जगह मार्केट में पहुंचाना होता है तो ज्यादा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रक वगैरह में अगर बाई रोड लेके जाते हैं तो उसमें ट्रक वगैरह इतना सामान नहीं ले जा सकते जितने रेलगाड़ी द्वारा ले जा सकते हो। रेल में एक ट्रक जितने पता नहीं कितने भी डिब्बे लगा लो आप, तो रेलवे द्वारा ज्यादा माल ले जाया जा सकता है। तो एक तो नया लगा, लोगों को नया युग आ रहा है, उद्योग लगे, नए उद्योग लगे, तो नए उद्योगों के कारण नए शहर बसने लगे। उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाने के लिए और बना हुआ माल मार्केट में ले जाने के लिए रेल का जाल बिछाया जाने लगा, रेलवे लाइन का। एक जिस जगह एक उद्योग लग जाता था, तो आपको पता है उद्योग लगाने के लिए कुछ वो होती हैं जरूरी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होना, पानी का होना। जब एक जगह उद्योग, किसी जगह उद्योग लग जाता था, तो बहुत सारे लोग और भी वहां उद्योग लगा लेते थे, क्योंकि उद्योग को लगाने के लिए उस जगह सारी सहूलतें होती थी। एक उद्योग लगने के बाद उसके आसपास और भी उद्योग लगने लगने लगे और नए बसे शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। एक जहां पर उद्योग लगा था तो उसके आसपास और उद्योग भी लगने लगे। तो कई उद्योगों के जब लोग इकट्ठे एक जगह रहने लगे तो शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को रहने के लिए आवास की समस्या आने लगी, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, जिससे साफ सफाई नहीं रहती थी, क्योंकि लोग उस समय लोगों को काम नहीं मिलता। जब नए नए उद्योग लगे थे तो लोगों को वो लग रहा था, अचंभा लगता था। सारे लोग उद्योग में काम करने जाते थे, चाहे वो बच्चा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे नौजवान था, पुरुष था, स्त्री था, सभी लोग उद्योगों में अपना सारा दिन बिताते, ज्यादा से ज्यादा समय उद्योगों में बिताते थे। लंबे समय के लिए उद्योगों में काम करते थे, लेकिन उनको मजदूरी कम मिलती थी, साफ सफाई नहीं रहती थी, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग बेरोजगार थे। और लोगों को जैसे ही उद्योगों में काम मिला तो सभी आयु वर्ग के लोग, बच्चे, औरतें, पुरुष, बुजुर्ग, उस समय उद्योग नहीं होते थे, लोगों के पास काम होता नहीं था, फ्री होते थे। जब नए नए उद्योग मशीनों के द्वारा सामान बनने लगा तो लोग हैरान थे। और सारे लोग, घर के बच्चे, औरतें, पुरुष, बुजुर्ग, सारे उद्योगों में काम करने जाते थे, लंबे समय तक काम करते थे। जब वो काम पे लंबे समय तक रहेंगे तो साफ सफाई कैसे करेंगे, तो हर जगह गंदगी फैल रही थी। सभी उद्योगों में काम करने लगे, सभी लंबे समय तक उद्योगों में काम करते थे और उनको मजदूरी कम मिलती थी, साफ सफाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। लेकिन रेडिकल और उदारवादी जो कि बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक थे, जिन्होंने व्यापार और उद्योगों के द्वारा धन दौलत इकट्ठा की थी और दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया था, वे चाहते थे। अब जो रेडिकल और उदारवादी थी, ये अमीर कैसे हुए थे, बड़े बड़े उद्योग और व्यापार लगाकर। और इनको भी ये समझ चुके थे कि जो हमारा व्यापार बढ़ रहा है वो मजदूरों के कारण बढ़ रहा है। अगर साफ सफाई नहीं होएगी तो ये मजदूर बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर हमने उद्योगों से ज्यादा लाभ कमाना है तो उनको पता था कि मजदूरों के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक उद्योग चल सकेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन रेडिकल और उदारवादी जो कि बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक थे, जिन्होंने व्यापार और उद्योगों द्वारा
धन दौलत इकट्ठा की थी और दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया था। वे चाहते थे कि ये उद्योग धंधे और बढ़ने चाहिए, इसलिए वे इन समस्याओं को गंभीरता से ले रहे थे। जो साफ सफाई और रहने की समस्या थी उसको रेडिकल और उदारवादी गंभीरता से ले रहे थे और इनका कोई हल निकालना चाहते थे। उनके अनुसार अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस औद्योगिक व्यवस्था से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और रेडिकल और उदारवादी क्या चाहते थे भी अगर मजदूरों को साफ सुथरी जगह पे रखा जाए, जितना वो स्वस्थ रहेंगे वो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इन उद्योगों से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। उदारवादी और रेडिकल जन्म से विशेष अधिकार देने के विरुद्ध थे। ये आपने इनकी विचारधाराओं वाले उसमें पढ़ा है कि उदारवादी और रेडिकल जन्म से विशेष अधिकार देने के विरुद्ध थे कि हर व्यक्ति को कोशिश, और वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कोशिश करे, मेहनत करे और जोखिम उठाकर काम करे। वो कहते थे कि हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और वो अपनी समझ से ही आगे बढ़ सकता है। और वे चाहते थे कि गरीबों को रोजगार मिले और जिन लोगों के पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक काम करने दिया जाए, तो इस तरीके से समाज तरक्की कर सकता है। इनकी इसी सोच के कारण जो लोग समाज में बदलाव चाहते थे वह वहां इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पर उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के लोग होते थे। कल एकदम फ्रांस की क्रांति के बाद समाज में बदलाव आने लगा था और लोग क्या करने लगे थे, लोग नए नए उस टाइम उद्योग लगे थे, नए नए उद्योग लगने के कारण नए नए शहर बसे थे और उद्योग लगने के कारण उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल पहुंचाने के लिए उद्योगों का बना हुआ माल मार्केट तक, बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ था, रेलवे लाइन बिछ रही थी। रेलवे का विस्तार होने लगा था क्योंकि रेलवे द्वारा उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाया जाता था और बना हुआ माल बाजार तक पहुंचाया। और एक उद्योग लगने के बाद उसके आसपास और भी उद्योग लगने लगे और नए बसे शहरों में भीड़ बढ़ने लगी और लोगों के रहने के लिए आवास की समस्या आने लगी, जिससे साफ सफाई नहीं रहती थी क्योंकि उस समय लोगों के पास काम नहीं था। नए नए उद्योग लगे थे, मशीनों द्वारा काम होता था तो मजदूर हैरानी के कारण सभी लोग, एक तो काम मिल रहा था, एक मशीनों से काम हो रहा था, तो इस कारण वो हैरान थे। और वो इसलिए सभी सभी उम्र के लोग थे, जो बच्चे, औरतें, पुरुष और बुजुर्ग, सभी उद्योगों में काम करने जाते थे। पूरे लंबा समय काम करते थे उद्योग में, लेकिन फिर भी उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी। और ये ज्यादातर सारा दिन काम में लगे रहते थे उद्योगों में, साफ सफाई की तरफ इनका ध्यान नहीं था, जिसके कारण गंदगी फैल रही थी। लेकिन रेडिकल और उदारवादी जो कि बड़ी बड़ी इनको चिंता थी इनकी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक थे और ये उद्योगों द्वारा इन्होंने धन दौलत इकट्ठी की थी और ये नहीं चाहते थे कि इनकी धन दौलत कम हो। इनको ये था कि अगर उद्योग चलेंगे तो इनकी धन दौलत बढ़ेगी, और उद्योग इनको पता था मजदूरों द्वारा चलते हैं, तो इसलिए ये चाहते थे कि मजदूरों की समस्या को समझते थे और वे दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया था। तो वे चाहते थे कि ये, अब उनको पता थी जो अगर चलेंगे तो ही उनको ज्यादा उनकी संपत्ति वो बना सकते, प्रॉफिट ज्यादा ले सकते हैं। तो वो इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मजदूर बीमार हो। उनको पता था अगर मजदूर बीमार होंगे तो उनके कारखाने बंद हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। इसलिए वे इन समस्या को गंभीरता से ले रहे थे और इनका कोई हल भी निकालना चाहते थे। उनके अनुसार अगर मजदूर स्वस्थ हो और पढ़े लिखे हो तो उनको पता था कि अगर लोग पढ़े लिखे हो, मजदूर स्वस्थ हो, तो इन उद्योगों से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। उदारवादी और रेडिकल नहीं चाहते थे कि किसी को जन्म से विशेष अधिकार मिले। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कोशिश करे, मेहनत करे और जोखिम उठाकर काम करे। और वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और जिन लोगों के पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक, मतलब जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको बिना रोक टोक काम करने दिया जाए, तो इस तरीके से समाज तरक्की। उनको पता था भी जो जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है उनसे सरकार पूछताछ करती है, वो नहीं चाहते थे कि वो पूछताछ करे।
और जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको बिना रोक टोक वो कहते थे काम करने दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इनकी इसी सोच के कारण जो लोग समाज में बदलाव चाहते थे वहां पर इकट्ठे हो जाते थे जहाँ उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के लोग होते थे। 1815 में फिर उन लोगों की सरकारें बनी जो राजतंत्र के समर्थक थे। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसके बाद काफी लंबे समय तक तो लोकतंत्र रहा, लेकिन 1815 में फिर राजतंत्र आ गया था। लेकिन राष्ट्रवादी रेडिकल और उदारवादी नहीं चाहते थे कि ऐसी सरकारें बने। इटली, जर्मनी, रूस और इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवादी इन सरकारों का तख्ता पलट करना चाहते थे। 1815 में जब राजतंत्र आ गया तो जर्मनी, रूस, इटली और इंग्लैंड जैसे देशों में जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि राजतंत्र द्वारा आए, इसलिए वो सरकार राजाओं को तख्ता पलट करना चाहते थे। इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस के लोग, इटली, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी के लोग अपने देश में क्या नहीं चाहते थे, राजतंत्र, और वो सरकारों का तख्ता पलट करना चाहते थे ऐसे राजाओं का। इटली में गिसेपे मेजनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा का तख्ता पलट करने की कोशिश की। पूरी दुनिया इनकी रचनाओं को पढ़ती थी। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे गिसेपे मेजनी। इन्होंने अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर जो उनके इटली का राजा था उसका तख्ता पलट किया था। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। इनकी रचनाओं को दूसरे लोग पढ़ते थे। इसके आगे हम यूरोप में समाजवाद कल पढ़ेंगे। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको 2-3 बार वीडियो को सुनोगे तो समझ आ जाएगा। मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।